प्रधानमंत्री मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के एक दिवसीय महत्वपूर्ण दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कुल 26,800 करोड़ से ज्यादा की सौगातें दी हैं, जिनमें बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और रेलवे से जुड़ी कई विकास की परियोजनाएं शामिल हैं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण और अहम है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान अपने संबोधन में विकास के बदलते पैमाने और दायरे का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले हरियाणा के जींद का दौरा किया, जहां सुबह 11 बजे जींद रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी ने जींद से भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही भारत पूरी दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला 5वां देश बन गया। हालांकि भारत की स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी और पावरफुल है। भारत की पहली ही हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में शुमार है। ये ट्रेन पूरी तरह धुआं रहित है, यानी जीरो एमिशन वाली ये ट्रेन किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं करती। ये हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। इतना ही नहीं, जींद के एकलव्य स्टेडियम में पीएम मोदी ने करीब 14,700 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बनने वाले सिख संग्रहालय की ऑनलाइन माध्यम से आधारशिला रखी। यहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अगर दुनिया में कहीं भी युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो समुद्र के रास्ते होने वाली तेल और खाद की आपूर्ति बाधित होने से भारत पर भी सीधा असर पड़ता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यही कारण है कि भारत का आत्मनिर्भर होना और रेलवे जैसे क्षेत्रों में डीजल की डिपेंडेंसी से बाहर निकलना बेहद जरूरी है। भारतीय बिजलीकरण रेलवे का शायद नहीं हो पाता, डीजल से ही रेल चलती, लेकिन बीते 12 वर्षों में भारत के करीब 99% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। इस वजह से लड़ाई होने के बावजूद भी, तेल का संकट पैदा होने के बावजूद भी भारत की रेल रुकी नहीं है, भारत की विकास की गाड़ी अटकी नहीं है। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर में चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पीईसी मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6,600 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। पीजीआईएमईआर में एडवांस्ड न्यूरो साइंसेज सेंटर और एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी में बने 2,400 सीटों वाले भव्य मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम का भी अनावरण किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का रोडमैप होता है। इसलिए पहली बार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को होलिस्टिक अप्रोच के साथ विकसित किया जा रहा है। आज चंडीगढ़ में कनेक्टिविटी को लेकर भी कई शुभारंभ हुए हैं। आईटी सिटी से कुराली तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन हुआ। इससे एयरपोर्ट रोड पर दबाव कम होगा। मोहाली और खरड़ के लोगों को जाम से राहत मिलेगी। अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड हाईवे से PR7 स्पेस पर इसकी आधारशिला भी रखी गई है। ऐसे सभी विकास कार्यों से उद्योग और कारोबार को गति मिलेगी। इसके बाद पीएम मोदी जालंधर पहुंचे, जहां उन्होंने रेल और सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 5,470 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसके तहत दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के पैकेज 6 का उद्घाटन किया, जिससे माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं का सफर और आसान होगा। उन्होंने जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे भारत के 75 नए रूप में तैयार किए गए रेलवे स्टेशनों को देश को समर्पित किया।
जालंधर कैंट स्टेशन से करटोली पंजाब अंबाला और जालंधर वाराणसी के बीच नई रेल सेवाओं को न सिर्फ हरी झंडी दिखाई बल्कि ट्रेन में पैसेंजर्स के साथ बैठकर उनसे बातचीत भी की। साथियों, भारतीय रेल का नेटवर्क इतना विशाल है कि रोज उसमें जितने यात्री सफर करते हैं उतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। रेलवे के विकास के जो काम आज हो रहे हैं ये 30-40 वर्ष पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन पहले की सरकारों की प्राथमिकता में ये काम था ही नहीं। गरीब और मिडिल क्लास को भी सुविधा चाहिए, इनको भी साफ सफाई चाहिए, इनके समय की भी एक वैल्यू है। ये पहले की सरकारें चर्चा तक नहीं करती। शुक्रवार को पीएम मोदी के कार्यक्रमों से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा रहा हाइड्रोजन ट्रेन के उद्घाटन का। ट्रांसपोर्टेशन का जिस तरीके के सिस्टम हमारे हैं उससे हटके एक नए इंतजामात, एक नई तकनीक, एक नए साधन की और हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन पवन शर्मा के साथ जिन से मैं कोमल शर्मा।